हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, नेदरलैंड्स में एक गांव है, इसका नाम रूनरवॉल्ड है। इस गांव की तारीख काफी पुरानी है। इस गांव को 12th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ 4000 लोग रहते हैं। ये एक खूबसूरत जगह है जहाँ लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन 6 साल पहले इस गांव में एक ऐसा वाकया हुआ जिसको इस गांव के लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। दोस्तों, ये कहानी अक्टूबर 2019 की है। इस गांव में एक कॉफी शॉप है, इसका नाम डी कैस्टलिन है। गांव के लोग शाम को इस कॉफी शॉप में आकर बैठ जाते थे और अपना वक्त एंजॉय करते थे। ये अक्टूबर 2019 की एक रात थी। इस गांव में बारिश हो रही थी। गांव के लोग बारिश में कॉफी का मजा लेने इस कॉफी शॉप में आए हुए थे। लेकिन आज इस जगह एक लड़का भी आया हुआ था। इस लड़के को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये लड़का काफी डरा डरा लग रहा था। ये किसी की तरफ देखने से भी घबरा रहा था। इसके कपड़े काफी पुराने लग रहे थे। ये कपड़े बहुत गंदे हुए थे। गांव के लोग ये बात नोटिस कर रहे थे। इनको लगा कि ये कोई टूरिस्ट है जो इनके गांव से गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस लड़के ने एक जूस का ग्लास ऑर्डर किया। इसने ग्लास पकड़ा और एक ही घूंट में सारा जूस पी लिया। वहां बैठे लोग इसको देखकर हैरान रह गए कि इस लड़के को हुआ क्या है। दोस्तों, ये लड़का वहां से चला गया, लेकिन अगली शाम ये फिर से यहां पहुंच गया। आज भी ये अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। ये घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ कहना चाहता है। और अचानक ये लड़का बोलना शुरू हुआ। इसने कैफे के स्टाफ से बात की और ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी। इस लड़के ने कहा कि ये 9 साल से एक ही कमरे में रह रहा है। इस कमरे में इसके 5 बहन भाई और इसका बाप भी रह रहे थे। यानी ये टोटल 7 लोग एक ही कमरे में 9 साल से जिंदगी गुजार रहे थे। ये कमरा एक फार्म हाउस में था जो इस गांव से थोड़ा सा दूर बना हुआ था। इसने बताया कि ये 9 साल के बाद इस कमरे से बाहर निकलकर यहाँ पहुंचा है। इस कैफे का स्टाफ इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी कहानी है क्या। वहां फौरन पुलिस को बुलवा लिया गया। दोस्तों, इस लड़के ने बताया कि ये टोटल 4 भाई और 2 बहनें हैं। इनको इनके बाप ने इस कमरे में 9 साल से बंद किया हुआ है। इनका बाप सिर्फ जरूरत की चीजें लेने के लिए कमरे से बाहर जाता है, लेकिन अब ये लड़का छुपकर कमरे से बाहर निकलकर इस कैफे में पहुंच गया। ये अपने बहन भाइयों को इस कैद से निकालना चाहता था। दोस्तों, पुलिस इस फार्म हाउस पहुंच गई। गांव के लोगों ने बताया कि ये अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। इनकी नजर इस फार्म हाउस पर भी पड़ती है। इनको यहाँ एक आदमी भी नजर आता है। इसके अलावा यहाँ कुत्ते और मुर्गियां वगैरह भी मौजूद थीं। इस फार्म हाउस और रोड के दरमियान एक नहर बनी हुई थी जिस पर एक ब्रिज था। खैर, पुलिस इस फार्म हाउस के अंदर एंटर हुई तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर के नीचे सीढ़ियां मौजूद थीं, लेकिन ये सीढ़ियां छुपी हुई थी। पुलिस इन सीढ़ियों के नीचे गई तो यहाँ एक कमरा दिखा। दोस्तों, इस कमरे के अंदर इस लड़के की पूरी फैमिली 9 साल से फंसी हुई थी। ये 6 बच्चे 18 से 25 साल की उम्र के थे, लेकिन ना तो ये कभी स्कूल गए और ना ही इनकी पैदाइश का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद था। यानी ऑफिशियली इन बच्चों का कोई रिकॉर्ड नेदरलैंड्स की हुकूमत के पास नहीं था। ये जो लड़का यहाँ से निकला और उस कैफे में पहुंचा, इसका नाम यॉन था। ये इन सब बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। दोस्तों, इनके बाप की उम्र 67 साल थी। इसके टोटल 10 बच्चे थे, लेकिन 8 साल पहले 2011 में इसके बाकी के बच्चे और इसकी दूसरी बीवी ये फार्म हाउस छोड़कर भाग गए थे। सवाल अब ये था कि इनके बाप ने इनको इस कमरे में क्यों कैद किया था। दोस्तों, ये वजह जानकर पुलिस हैरान रह गई। इनके बाप का नाम गैरेट यॉन था। ये आदमी यकीन रखता था कि दुनिया तबाह होने वाली है, लेकिन अगर ये अपने बच्चों को इस कमरे में बंद करके रखेगा तो इसके बच्चे दुनिया की तबाही से बच जाएंगे। तभी इसके बच्चे 9 साल से इसी कमरे में कैद थे। ये आदमी इनको खाना पानी वगैरह दे दिया करता था। इसके अलावा इन बच्चों को बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं थी। इनको ये भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। यानी ये आदमी एक कल्ट चला रहा था जिसका शिकार इसके अपने बच्चे हो गए थे। पुलिस को ये भी पता चला कि इनके साथ एक और आदमी
जोसेफ बी भी रह रहा था, जो 58 साल का था। ये आदमी पुलिस को नहीं मिला। पुलिस ने इन बच्चों के बाप को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी खराब सेहत की वजह से इसको रिहा कर दिया गया था। इसके बच्चे आज इस कैद से आजाद हो चुके हैं और फाइनली आजादी की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।